last sessions, children, we have discussed about cyclone, low pressure, example of air pressure, how air exerts pressure, right? Then we have learned about thunderstorm. Now today, children, we are going to discuss about hurricanes or cyclone, right? Now what are hurricanes? Hurricanes and cyclone are one and the same, right? They both are same, but in different countries साइक्लोन इज गिवन डिफरेंट नेम। अलग अलग देशों में इस साइक्लोन को अलग अलग नाम दिया गया है, राइट? इंडिया में हम साइक्लोन कहते हैं और अमेरिका में इसे हरिकेन कहते हैं। अब चलो बच्चों हम पढ़ते हैं व्हाट इज हरिकेन। अ हरिकेन इज अ डीप डिप्रेशन इन व्हिच विंड स्टॉर्म्स फॉर्म 300 किलोमीटर्स अक्रॉस एंड हाइट 9 किलोमीटर्स हाइट। जो हरिकेन होता है वो एक डिप्रेशन होता है और वो कैसे कितना स्प्रेड होता है? इट इज 300 किलोमीटर बिग। आप देख सकते हो कि उसकी स्पीड भी कितनी होती है, राइट? वो 300 किलोमीटर की स्पीड में रन करते हैं और उसकी जो हाइट होती है वो 9 किलोमीटर्स होती है। यानी बहुत बड़े बड़े बोलते ना स्टीमर्स है, बड़े बड़े जगह होती है, वो भी उसके अंदर बीच में फंस सकती है, राइट? सो द विंड्स ब्लो एट अ स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर्स पर आवर। ये जो स्पीड होती है हरिकेन की आने की, यानी जो इसकी प्रेशर स्पीड होती है, विंड प्रेशर होता है उसका, वो कितना होता है? 300 किलोमीटर्स पर आवर। एक घंटे में वो 300 किलोमीटर्स की स्पीड पे वो रन कर सकता है। इतना तो ट्रेन भी कवर नहीं करती है, राइट? They develop over the oceans in latitude of 8 degree to 5 degree। यानी जो हमारा अर्थ है उसके लैटिट्यूड में वो 8 डिग्री से लेके 15 डिग्री तक के एरिया में वो स्प्रेड होते हैं, राइट चिल्ड्रन? और बट नेवर क्लोज टू द इक्वेटर, और इक्वेटर के नजदीक वो कभी भी पाए नहीं जाते हैं। सो दे आर जस्ट फाउंड इन 8 to 15 डिग्री एंड नॉर्थ एंड साउथ। यानी नॉर्थ की तरफ भी 8 to 15 डिग्री और साउथ की तरफ भी 8 to 15 डिग्री के एरिया में वो पाए जाते हैं, राइट चिल्ड्रन? नेक्स्ट, नाउ द डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्रीज आर इन यूएसए वी कॉल इट एज हरिकेन एंड वेस्ट इंडीज आल्सो हरिकेन। देन इन इंडिया वी कॉल इट एज साइक्लोन। इंडिया में हम इसे क्या कहते हैं? साइक्लोन। नेक्स्ट, इन चाइना इट इज कॉल्ड एज टाइफून्स, राइट? इन ऑस्ट्रेलिया इट इज कॉल्ड एज विली। यानी जो अलग अलग देश होते हैं उसमें साइक्लोन का नाम डिफरेंट होता है। नाउ हाउ आर हरिकेन फॉर्म? हरिकेन कैसे बनते हैं? द हरिकेन्स आर फॉर्म बाय स्टार्टिंग ओवर वार्म ट्रॉपिकल सीज। यानी ये कहाँ बनते हैं? वार्म ट्रॉपिकल सी होते हैं, वही एरिया में वो बनते हैं। व्हेन द विंड्स फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन मीट causing an upward as the water vapor rises। अब ये कैसे बनते हैं? जो लो लाइन एरिया होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ टकराते हैं, राइट? और वैसे ही वो बनते बनते ऊपर की तरफ जाते हैं ताकि उसकी हाइट 9 किलोमीटर लंबी होती है, राइट? एंड मीन्स कॉजिंग एन अपवर्ड एज द वाटर वेपर राइजेस। जैसे जैसे वाटर वेपर राइज होता है, क्योंकि प्रेशर लो होगा तो वेपर्स और ऊपर जाएंगे तो रेन्स भी फॉल होगी, राइट? तो दोनों तरफ से डिस्ट्रक्शन होता है। इट कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स, हीट एनर्जी इज रिलीज एंड वाटर वेपर कंडेंसेस। अब इसमें क्या होता है? जब एयर होती है वो गरम होके ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर जाके वो कंडेंस होती है और जोर से बारिश भी गिरती है, राइट? एंड दैट रिलीजेस हीट एज वाटर वेपर कंडेंसेस। जब पानी जमने लगता है तो हीट एनर्जी भी उसमें रिलीज होती है। दिस फर्दर वार्म्स अप द सराउंडिंग एयर व्हिच राइजेस अप इवन फास्टर। जो उसके आजू बाजू की जो एयर होती है वो इसके वजह से क्या होती है? वार्म हो जाती है। बिकॉज व्हेन द वाटर कंडेंसेस इन द क्लाउड्स, what happens? The heat is generated and that heat warms up
स्टार्ट स्पाइरलिंग। जो वार्म एयर होता है, राइट, वो अपवर्ड की तरफ ड्रॉट होता है, लेकिन सराउंडिंग रीजन में वो गर्म हवा के साथ साथ दे स्टार्ट स्पाइरलिंग, यानी गर्म हवा के साथ वे ऐसे घूमने भी लगते हैं, राइट। दे आर मूविंग लाइक दिस इन सर्कुलर मोशन, राइट। सो ह्यूरिकेन इज हैविंग अ हाइट ऑफ 9 किलोमीटर। जैसे जैसे गर्म हवा बनती रहती है वैसे वैसे वो स्पाइरलिंग होती रहती है। विद द रिलीज ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, द हरिकेन स्पाइरल्स एट अ ग्रेट स्पीड कॉजिंग हैवी रेन्स इन इट्स पाथ। यानी क्या होता है, ये जो भी एरिया में हरिकेन आता है वो एरिया में उसके साथ साथ हैवी रेन्स भी पड़ने लगती है, राइट चिल्ड्रन, एंड दैट टू इट इज इन वेरी हाई speed. The region of chimney like a low pressure around which the warm water vapor spirals in the eye is the eye of hurricane. अब जब ये ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमते रहते हैं तो सेंटर में वो लो प्रेशर क्रिएट करते हैं सर्कल जैसा, तो इसे हम क्या कहते हैं, आई ऑफ, इसे हम कहते हैं आई ऑफ हरिकेन, राइट चिल्ड्रन, क्योंकि वो प्रेशर ऐसे बनते 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 नीचे आता है और सेंटर में उसकी आई फॉर्म होती है और वो चिमनी लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। नियर द कोस्टल रीजन्स दे कॉज टॉर्नेशियल रेन्स, फ्लडिंग विद ह्यूज सी डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जैसे सुनामी आई थी, राइट, तो वो जो सुनामी आई थी दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस ओनली, क्योंकि ये अपना एरिया कवर करके वो बढ़ते रहते हैं और पानी को दूर करके बाहर फेंकते रहते हैं। तो ये टॉर्नेशियल रेन्स जो होती है उससे क्या होता है, फ्लडिंग भी होती है, वहां से सी और ओशन से भी पानी बाहर की तरफ आता है, एंड दिस कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इससे बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी को, राइट चिल्ड्रन। सो विद दिस वी कंप्लीट